औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम लेक्चर नंबर 25 है जी, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने आईपी एड्रेसिंग को कंप्लीट किया था। आईपी वर्जन 6 के आईपी एड्रेस वर्जन 6 के बारे में हमने जाना था। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की थी, टीएचसीपी, यूडीपी, डीएनएस वगैरह। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी स्प्रेडशीट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट के हवाले से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हमने पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसका एक ओवरव्यू से लिया था। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कैलकुलेशंस। तो देखिए, जो मेन इसका मकसद है वो कैलकुलेशन है, यानी कि असल में माइक्रोसॉफ्ट ने किसी भी ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाए हुए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जो भी एक ऑफिस की नीड है उसको पूरा करने के लिए उसने डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। अब उसमें जैसे एमएस वर्ड, अगर आपने लेटर टाइप करना है, कोई नोट्स वगैरह लगाने तो वर्ड था, प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए आपने पावर पॉइंट देख लिया। तो अब आ जाती है कैलकुलेशन, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है अकाउंटिंग वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें। तो कैलकुलेशन के लिए स्प्रेडशीट का इस्तेमाल होता है जी। मिलियंस ऑफ पीपल यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली। बड़ी जल्दी से इसमें किया जाता है। जब उसको एक दफ़ा आपने बना लिया तो क्विकली काम भी होता है और एक्यूरेट होता है। इट प्रोवाइड्स वर्कशीट्स टू इंटर डेटा। उसमें एक वर्कशीट की टर्म इस्तेमाल होती है। वर्कशीट से मुराद कि वो पेज जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, एक शीट टाइप होता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। A worksheet is a collection of rows and columns. वर्कशीट जो भी हैं उसमें रोज होगी और कॉलम होगा। इट अलोज टू यूजर टू मेक डिफरेंट कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूलाज एंड बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, फार्मूलाज होते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिस्प्ले डेटा ग्राफिकली यूजिंग चार्ट्स। इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन होती है कि आप इसमें चार्ट के थ्रू भी डेटा को देख सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। वो बड़ा जल्दी एक एनालिसिस हो जाता है डेटा का। सम एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आई वर्क नंबर है, गूगल डॉक स्प्रेडशीट है एंड लाइबर ऑफिस कैल्क के नाम से है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल्स को। और ये एक मैनुअल भी है इसका मेरे पास, ये रहा, उस पर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये, इसको हम कैसे सेटिंग अप करेंगे, इन्वायरमेंट को, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो ज़रा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर हम वो साथ देते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एक्सेल। मेरे पास 2010 है इस वक्त, जिस पे से मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, अच्छा, इसको जब आप ओपन करते हैं तो इसकी लुक इस तरह से होती है। ये है हमारी वर्कशीट, ठीक है। इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ उसी तरह जैसे ये हमारा ऊपर टाइटल बार है, ठीक। और ये आ गया हमारे पास रिबन, जिसमें फाइल, होम, ठीक है। ये टैब्स डिफरेंट बने हुए, फाइल का टैब, होम का टैब, जेड, ये कुछ टैब्स बने हुए हैं। इसको आप अपनी मर्जी के साथ थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कि जैसे एमएस वर्ड का आपने पढ़ा था, उसमें कोई भी किसी भी टेक्स्ट को करने के लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए जो चीज़ें, उसके नाम, उसका फॉन्ट का कितना होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें, ये जो है ये हमारी वर्कशीट कहलाती है। और इसमें अगर आप देखें तो ये हम इस वक्त शीट 1 पे खड़े हैं। अच्छा, इस वक्त अगर मैं अपने कीबोर्ड से देखूं तो ये देखिए, कर्सर को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पहले सेल में, इसको सेल कहा जाता है, ये दूसरा सेल, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। अगर आप मैं एरो की से नीचे आता हूँ तो ये नीचे वाले सेल्स हैं। अच्छा, ये ऊपर से नीचे, इसको हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कॉलम। ये ऊपर से नीचे, ये क्या, कॉलम बी, कॉलम सी,
डी, ये कॉलम्स कहलाते हैं, और ये होती है रोज। इसमें जो ग्रिड यानी कि जाली जो बनी होती है, जो टेबल होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और सेल क्या कहलाता है, ये सेल आ गया बीच में। अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो इसमें हम देखते हैं जी के साथ साथ इसमें देख लेते हैं जो चीजें डिस्कस की गई हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, अच्छा इंट्रोडक्शन आज, बिफोर यू बीइंग क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट इन एक्सेल, यू मे वांट टू सेट अप एक्सेल, क्विक एक्सेस वगैरह ये चीजें आप उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें क्या आ गया, मैं आपको सेल समझा दूं। इसमें जो भी डेटा लिखा जाता है वो सेल्स में लिखा जाता है। अब हर एक सेल का एक अपना एड्रेस है, और उसमें आप पहले कॉलम का नाम लिखते हैं, ए रो कितनी है 1, ये क्या है बी 1, यानी कि बी कॉलम और 1 रो, ये इस सेल का एड्रेस है। ये इसी तरह से जैसे आप अपने क्लासरूम में चेयर्स पर बैठे होते हैं, पहली चेयर होती है पहली रो में, फिर दूसरी चेयर्स होती है पहली रो में, तो इस तरह से ये रो, इस तरह से जब हम इसे काउंट करेंगे तो ये इसमें सब में 1 कॉमन रहेगा, और ए बी सी चेंज होते जाएंगे कॉलम नेम। ऊपर से नीचे आएंगे तो उसमें कॉलम कॉमन रहेगा और रोज चेंज होते जाएंगे। ठीक है जी, ये मेरे पास A1 है, और ये इसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। अगर आप इसको नहीं भी बता तो आपको पता है ये सी है, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये क्या है जी 7, ये देखिएगा सी और 7 थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया, तो ये सेल एड्रेस आ गया। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है वो होती है, इसको मैं एक मिनट हाइड कर लेता हूँ पहले जी, हाइड वीडियो पे। अच्छा, अच्छा दूसरी जो इसमें चीज एक इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है इसका फार्मूला। ये फार्मूला बार कहलाता है। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं, फार्मूला बार। अगर हम कोई इसमें चूंकि कैलकुलेशन होती है इस्तेमाल ज्यादातर, ये नहीं कि आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, इसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा लिखा जाएगा, कुछ मैं आपको फॉर्मेटिंग भी सिखाता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ सर देखें तो ये कॉलम है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं एरो को यहाँ पर सेंटर में लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे पास एक सिंबल बन रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग कर रहा हूँ राइट साइड पे, देखिए तो ये क्या हो रहा है जी, बड़ा हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इस सेल को बड़ा करना चाहता हूँ, A1 पे जाता हूँ तो ये इसको, तो ये मैं इसको इस तरह से भी फॉर्मेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल Z से वापस बैक हो गया। अच्छा, इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये जरा हम देखते हैं। मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ और डाउन एरो, एरोज जो हमारे कीबोर्ड पे बने होते हैं, कंट्रोल का बटन दबा के डाउन एरो किया तो मैं सबसे आखिरी सेल पे चला गया। ये सेल कितना है, 10,48,576 सेल्स इसमें यानी कि रोज मौजूद हैं। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा के वापस अप आरो करता हूं तो मैं पहले सेल पे चला गया। इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड पे देखना चाहता हूँ, ये रोज देखी थी, अब मैं अगर इसके कॉलम देखना चाहता हूँ तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके ये करता हूँ तो XFT तक मैं चला गया, फिर वापस आ जाता हूँ कंट्रोल का बटन दबा के। तो ये एक शीट के अंदर हमारे पास कितने लाख थी, 10 लाख सेल्स हैं। इसके अंदर हमारी शीट 1, ये शीट 2, शीट 3, और इस तरह से मजीद आप इसमें शीट्स ऐड कर सकते हैं कुछ। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखा कि इस पे एक सेल, अच्छा अब इस सेल में मैं अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा सीरियल नंबर। ठीक, अच्छा मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल जो आजकल चले जिन पे मैं काम भी कर रहा हूँ, जैसे आजकल एडमिशन हो रहे हैं, उनका डेटा रखना स्टूडेंट्स का, वो हम इस पे रख रहे हैं। जैसे ये मेरिट लिस्ट लगी हुई है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं कि इस पे कैसे काम हो रहा है। जितने भी आपकी मेरिट लिस्ट बन रही है हम लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली एडमिशन 2020 रिसेंटली जो लगी हैं, जैसे ये कोटा की आ गई, ये CS ओपन करता हूँ मैं। अच्छा देखिएगा, ये मैंने एक मेरिट लिस्ट खोली है, 3rd मेरिट लिस्ट, और देखिए मैंने इसमें शीट्स बनाई है। ये पहले सब स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इसमें रखा हुआ है, फिर 1st मेरिट लिस्ट, फिर 2nd, फिर 3rd, और इस तरह से इनकी बनाई हुई है। तो ये मेरे लेट से 4th मेरिट लिस्ट है अभी, उस पर मैं अगर काम कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स हैं मैं वो ज़रा कुछ आपको दिखाता हूँ। मैं इसको डेटा को कॉपी कर लेता हूँ ताकि एक आपकी फाइल भी बन जाए।
और उसी में मैं फिर कुछ एडिटिंग भी कर लेता हूँ। तो इसमें देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, जस्ट मैंने पेस्ट किया, वो सारा डेटा इधर आ गया ये। अब इसको मैं आपको फॉर्मेट करना थोड़ा सा सिखा देता हूँ। इसमें आप उसी तरह जैसे वर्ड में आप काम करते थे, इसमें भी वो सारा काम आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ और उसको कोई नाम दे देता हूँ। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ जी, लेक्चर 25। अच्छा, अब इसको हम सेव करते हैं जी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेक्चर 25। ठीक है, ये ऑलरेडी असल में मैंने सेव कर दिया था ये वीडियो पास करके, तो दोबारा मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैसेज नहीं देगा, ये सेव हो गया। तो वहाँ यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ था जी, बुक लिखा हुआ था, और अब वो आ गया, उसका नाम आ गया, ये लेक्चर 25। तो ये देखिए वो मैंने जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। इसको मैं बड़ा छोटा इस तरह से कर सकता हूँ ताकि वो चीज़ पढ़ी जाए। यहाँ से मैं इधर मूव होता हूँ, सीरियल नंबर आ गया, ये कैटेगरी आ गई, ये प्रोग्राम, ये नेम आ गए स्टूडेंट्स के। देखिए मैं इसको यहाँ से देख लीजिए बड़ा छोटा कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, मार्क्स आ गए, रिमार्क्स आ गए। अच्छा, इसमें होता ये है कि आप जितनी शीट पे काम करते हैं ना, जब प्रिंट प्रीव्यू इसका करेंगे, ये मैंने इसको बड़ा छोटा किया और इसको इजीली आप मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। ये जो इमेज है लगाएंगे कैसे, इंसर्ट और यहाँ से पिक्चर जाके जो भी पिक्चर उठानी है, क्लिप आर्ट उठाना है, शेप उठाना है, आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये लगा दी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, मैं होम पे आता हूँ, ये मर्ज सेल का। लेट से ये इस तरह से था, यहाँ पर आपने लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली, मैं इसको खत्म करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनी, ये इस सेल में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली। ठीक है जी, ये लिखा। अब ये एक सेल में है, अगर इस नजर हमें इस वक्त इस तरह से लग रहा है कि ये इकट्ठा है, लेकिन नहीं है, ये इस सेल में है। यहाँ पे जाके मैं अगर कुछ और लिखता हूँ, मसलन आजाद कश्मीर, तो अब देखिएगा ये इतना नजर आ रहा है। ठीक है, और फार्मूला बार में देखिएगा जरा कि जो चीज यहाँ पर आपने लिखी है वही आपको फार्मूला बार में नजर आ रही है। इसमें एक फर्क होता है, आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि ये जो सेल है ये सेंटर में आ जाए इन तमाम सेल्स के। मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाया, एरो की से मैं आगे आता हूँ, एक एक एरो की प्रेस करता जाता हूँ और एंड तक यहाँ पर आ जाता हूँ। ये हमारे पास मर्ज का एक ऑप्शन होता है, ये क्या करता है, इन सब सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देगा। और यहाँ पे क्या लिखा है जी, A1। अच्छा, मैं इसको अनडू करता हूँ तो देखिए ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, लेकिन जब मैंने इन सबको मर्ज किया तो ये क्या बन गया, A1। मर्ज सेल का ऑप्शन होता है और वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। आप इसको यहाँ से राइट, लेफ्ट, सेंटर कर सकते हैं, ऊपर, सेंटर में, नीचे ऑप्शन होते हैं इसके अलाइनमेंट के। ये आपका आ गया। देखा, आप इसमें कोई भी चीज लिखकर उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको अगर आप बड़ा छोटा करना चाहें, इसी तरह अगर आप इसका साइज चेंज करना चाहते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये साइज कम कर देता हूँ, 20 था तो अब 18 हो गया। मजीद ये देखिए, आप इसको छोटा बड़ा साइज भी, चूंकि हेडिंग थी, तो ये हम इस तरह से बनाते हैं। ये जो आपकी लगती हैं मेरिट लिस्ट वगैरह, तो इसमें आप देखें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं, लाइक अ टेबल। इसमें आपने सीट नंबर लिखा, सीरियल नंबर 56, जेके नेशनल लिखा, ठीक है, और प्रोग्राम लिखा BSCS, इस तरह से BSCS ये लिख रहे हैं आप। ठीक है, टाइप कर रहे हैं, जस्ट टैब का बटन प्रेस किया तो अगले पे आ गया। यहाँ पे मोहम्मद तहूर अहसन, मोहम्मद शापाल, ये मार्क्स आ गए उसके SSC में, और ये चीज़ें। अब आ जाती है वो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से ये मशहूर है, जिसे हम कहते हैं एक्सेल। ठीक है, मैं इसको सेट करता हूँ। इसमें बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ होती है कि ऑटोमेटिकली जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ें उठा लेता है। इसको भी सेट कर दिया। तो आगे चलते हैं जी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, साथ में सेव कर लेता हूँ जो जो काम हम कर रहे हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप इस पे हर शीट पे अलग अलग से काम रख सकते हैं, इनमें लिंक कर सकते हैं। ठीक है जी,
तो मैं इसको क्लिक किया, इनको डिलीट करने लगा हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो डिलीट, ये शीट डिलीट हो गई। 5 को भी डिलीट कर देता हूँ। मल्टीपल सिलेक्शन करता हूँ कंट्रोल का बटन दबाकर, तो इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ये एक ही शीट है अपने पास। इस सारे को कहते हैं जी, ये वर्कशीट है। और ये सारी जो होती है जिसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं, ये वर्क बुक कहलाती है। क्या कहलाती है जी? वर्क बुक। अच्छा, शीट का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी CS, यहाँ पे लिख देता हूँ IT, इसी तरह BS मैनेजमेंट कुछ इस तरह से। तो ये शीट के नाम भी आप रख सकते हैं। ये शीट 1 है, ये शीट 2, इस तरह से डिफरेंट शीट्स हैं। और ये पूरी शीट सारी मिलकर क्या बनाती हैं? वर्क बुक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वर्क बुक बना रही हैं। सारे को क्या कहते हैं जी? वर्क बुक। अच्छा, अच्छा जी, ये चीज अगर आप मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ IT में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली जी, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ये लिखा। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ था जी? क्या आपको बता दूं कि फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग। ये तो मैंने जो कि कॉपी पेस्ट किया था, अब आपको मैं करके दिखाता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ CS एंड IT। शॉर्टकट कर लेता हूँ जरा, जल्दी हो जाए। फोर्थ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जी, मैं इसको यहीं पे जस्ट लिख दूँ। फोर्थ मेरिट लिस्ट है जी CS की, कंप्यूटर साइंसेस की, कंप्यूटर SCIENCIS। उसमें जी सबसे पहले क्या हो, ये देखिए मैं बनाता जा रहा हूँ, एक ही दफ़ा मैं इसको सेट करता हूँ। सीरियल नंबर है, कैटेगरी है, प्रोग्राम है, जैसे सीरियल नंबर है। उसके बाद है जी कैटेगरी, फिर उसके बाद है कैटेगरी के बाद प्रोग्राम कौन सा है जिसमें आप काम कर रहे हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम के बाद नेम है प्रोग्राम के बाद नेम है, नेम के बाद है जी लेट्स से फादर नेम है, फिर SSC मार्क्स। अब ये चीज़ आपने की, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं डालता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो देखिए एक एक सेल में मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सेल है, तो अगर आप इसको इतना ही रखना चाहते हैं, या आगे नेम, फादर नेम, और ये फार्मूला बार में भी देखिएगा। फिर क्या है जी, SSC मार्क्स है, SSC टोटल मार्क्स हैं, इतने परसेंट हैं, वो भी हम कर लेते हैं। चलिए SSC मार्क्स आगे, SSC ऑब्टेन और SSC टोटल, और वो हैं जी हमारे पास 40% हैं, कंसीडर हो रहे हैं। और उसके बाद है जी हमारे पास HSSC ऑब्टेन और HSSC टोटल, और फिर हम इन दोनों को मिलाकर एक एवरेज बना लेते हैं, ठीक है जी। 60 ये टोटल आ गया, और ये हम कंसिडर करें जी 60% होंगे, और फिर ये हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बना रहे हैं। टोटल करने के बाद फिर क्या है जी, रिमार्क्स रिकमेंडेड है कि नहीं, MARKS, ठीक। अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट का बटन दबाकर एरो की से मैं आगे आ जाता हूँ। इसके अलावा मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये टिक का बटन दबाकर रखते हुए ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ तक, मर्ज कर दिया इसको भी, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग, इसको भी यूं करके मर्ज कर दिया। अच्छा जी, अब इसी तरह इस सेल को भी हम यूज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं। फोर्थ मेरिट लिस्ट,
अच्छा, इसमें एक बात तो और कीजिएगा, जब हम इनको मर्ज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको यूं करके ये बड़ा करते हैं, एक तो ये तरीका कार था। एक ये है कि हम इसको सबको यूं सेलेक्ट करके, ये देखिए एरो का बटन आ गया, क्लिक का बटन दबा कर रखते हुए मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेट में आता हूँ और यहाँ पर रो हाइट में कर देता हूँ जी, लेट्स से 30। तो ये देखिएगा सब की एक जितनी रो हाइट होगी। अच्छा, अब अगर आप देखें मैंने इनको सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं इन सबको ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको अगर आप, ये अभी आपको ये नीचे नजर आ रहे हैं, आप ये सेंटर में आ गए या आप ऊपर आ गए, ठीक है। तो डिपेंड कि आप इस तरह की सेटिंग रखना चाहते हैं। लेट्स से अगर सेंटर में रखना चाहते हैं, ये आ गया। अब क्या होना चाहिए जी, आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके आप करें टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पर आके उसको 20 था जी, याद होगा 20 आ गया, ठीक। और फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी डिपार्टमेंट सीजन IT आ गया। अच्छा जी, अब आ गया सीरियल नंबर और ये आपकी हैं हेडिंग्स। मैं इनको सेलेक्ट किया और इनको मैंने सेंटर में और ऊपर इस तरह से कर दिया। और इसको भी मैं ऐसे भी बड़ा कर सकता हूँ, 30 पे लगभग कर सकता हूँ, उससे छोटा बड़ा। और इसको भी मैं टाइम्स न्यू रोमन दे देता हूँ, टैब दबाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं 12 कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। सीरियल नंबर आ गया। फिर इसको मैं कैटेगरी को यूँ बड़ा करता हूँ, प्रोग्राम को थोड़ा सा, नेम चूंकि हमारे ज़्यादा से बड़े होते हैं, फादर नेम। इनको अगर आप एक जितना साइज देना चाहते हैं, दोनों को यूँ सेलेक्ट कीजिए, ये एरो के साथ यूँ सेलेक्ट किया। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, एक को सिलेक्ट किया, क्लिक का बटन दबा कर रखा है और ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। तो फॉर्मेट कॉलम विड्थ में इसको 25 दे देता हूँ, तो ये इस तरह से आ गया। अच्छा, इसमें एक बात है कि लेट से अगर आप इसको इतना ही रखना चाहते हैं, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ फॉर्मेटिंग के हवाले से। अब यहाँ पर देखिएगा ये SSC ओप्टेन मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये SSC टोटल है, ये SSC ओप्टेन मार्क्स हैं। तो अब ये देखिए आपको वो नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको यूँ आगे करता हूँ, अब वो नज़र आया। एक तो इसमें एक और चीज़ भी होती है कि लेट से अगर आप प्रोग्राम आपने लेट से ये प्रोग्राम के या नेम के आपने स्पेलिंग आपने गलत लिख दी है, ये तो ये आपको नहीं बता रहा। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, F7 फंक्शन की होती है, वो प्रेस करेंगे तो वो बताएगा आपको F7। मैं प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो देखिए वो स्पेल चेक चला, तो यहाँ पे बता रहा है कि नेम ही लिखा हुआ है, इसकी ये स्पेलिंग होने चाहिए। और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर ये टोटल की जगह मिस्टेक हो गई है, टोटल होना चाहिए, चेंज कर देता हूँ। कहता है जी दोबारा चेक करना चाहते हैं, यस। तो ये इंजीनियरिंग के स्पेलिंग भी ये गलत हो रहे हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ जी के चेंज, वो भी ठीक हो गया और यू स्पेल चेक भी आपकी हो गया। अच्छा जी, अब आ जाता हूँ जो चीज़ आपको बता रहा था कि आप लेट से इसका जो साइज है, चौड़ाई, वो यही रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा नहीं आ रहा। तो आप क्या करें, एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का, ये इस पे क्लिक करेंगे तो वो देखिएगा। उसमें रैप टेक्स्ट का मकसद ये होता है कि वो आपका मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन अ सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस। अगर आपका सेल जो है वो मतलब ज्यादा आ रहा है, लाइन में हॉरिजेंटली लंबा है, तो आप वो क्या करेगा, उसको मल्टीपल लाइन में दिखा देगा। इसको भी मैं जाके कर रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको भी, इनको सेलेक्ट करता हूँ दोनों को इकट्ठे और रैप टेक्स्ट कर देता हूँ यूँ। अब देखिए वो चीज़ जो हमने यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। अब ये सारा बोल्ड है, सारे को सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो था जी ये 18 बोल्ड, ये 16 है, ये 18, ये भी 22। तो ये आपने बनाया। अब यहाँ पर आप लोगो लगाना चाह रहे हैं, तो मैं इंसर्ट करता हूँ, पिक्चर्स में आता हूँ। आई थिंक डेस्कटॉप पे मैंने कहीं रखा हुआ है लोगो, यूनी लोगो के नाम से, यूनी लोगो ये रहा। इसको इंसर्ट करता हूँ, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से ये इसको पकड़ा, ये
कॉर्नर से और उसको छोटा कर लिया, मजीद उसको छोटा करते हैं, अपने उसको एडजस्ट करते हैं, ये आ गया। अच्छा एक और चीज़ होती है कि ये इसका व्यू होता है, आप इसे छोटा बड़ा व्यू, ये देखिए छोटा कर दिया, ये व्यू हम देखने के लिए। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मजीद बताता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ शीट 8 में, यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली, ठीक है जी। अब इसको सेव कर लेता हूँ, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, फाइल प्रिंट, जितना एरिया उसने लिखा था ना, उसने एक मखसूस हिस्से तक सिर्फ उतना ही दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए इसने आई तक की चीज दिखाई मुझे, प्रिंट एरिया, आई इसमें आता हूँ, फाइल प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिए ये सारा नहीं दिखा रहा क्योंकि वो लेंथी है। तो मैं इसको पेज सेटअप में जाके यहाँ से पेज चेंज करता हूँ, लेटर पे A4 की जगह लीगल कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर देता हूँ, पेज सेटअप में आता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं लैंडस्केप कर देता हूँ इस तरह से, ओके। अब देखिए ये मुझे इस तरह से एक पेज पर नजर आ रहा है, तो ये लैंडस्केप कर दिया। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हैं और यहाँ से जाके आप उसकी सेटिंग कंट्रोल करते हैं। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, लेट से मैं यहाँ से पेज चेंज करता हूँ, लीगल की जगह A4 करता हूँ, तो देखिएगा रिमार्क्स यहाँ पे नहीं आ रहा, वो अगले पेज पे चला गया, ठीक है। अगर आप इस तरह से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं कि ये आपको एग्जैक्ट इस पे नजर आए, तो उसके लिए भी एक्सेल में बहुत मजे का ऑप्शन है। आप पेज सेटअप पे आए, यहाँ पे जो इसका नॉर्मल साइज है इसको कम कर दें, ये 100% है, इसकी परसेंटेज कम कर दें, 95 90 पे चेक करें किधर आ रहा है, ये आ गया, देख रहे हैं। उसकी आपने परसेंटेज कम करनी है, ये बहुत कम लोगों को ये चीज पता होती है, तो वो कर नहीं पाते। 90 के बाद 95 करके चेक करता हूँ जी, ये देखिए नहीं आ रहा पूरा, तो 90 पे वो मुझे एग्जैक्ट दे रहा है, तो आप यहाँ से उसको कर लें, अब वो आपको पूरा पेज आ जाएगा। इसी तरह इसका मार्जिन आप कम ज्यादा करना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाए मार्जिन, यहाँ से लेफ्ट थोड़ा सा मार्जिन भी कम कर लें इसका, जो साइड पे, और हॉरिजेंटली सेंटर कर दें, ताकि वो आपका पेज सेंटर में, यहाँ पर देखिएगा ये आपको देखें इस तरह से आपका पेज, तो मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो अब वो सेंटर में दोनों तरफ से आएगा, देखिए टोटल। और अभी भी इसका रिमार्क्स नहीं आ रहा, आप इसको मजीद कम कर लें। पहले मैं आपको मार्जिन कम करके दिखाता हूँ और देखते हैं मिनिमम मार्जिन के साथ क्या वो पूरा आ रहा है, ठीक है जी। रिमार्क्स अब आ गया, तो मार्जिन इसका बहुत कम आ गया। अच्छा जी आगे चलते हैं, यहाँ से मार्जिन हमने कम किया तो उसकी सेटिंग हो गई। इस तरह से आप यहाँ से मजीद इसमें आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं जी, पेज सेटअप में जाके, पेज सेटअप में जाना है और इसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप एडजस्ट हो गया, पेपर साइज यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन में आप इसका टॉप बॉटम ये सेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी आप उसको, अगर सेंटर में, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकली करता हूँ, ओके करता हूँ, तो वो देखिए इसने पूरा कंटेंट जो लिखा हुआ था। अच्छा अगर नीचे भी कुछ लिखा होता ना, तो वो उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करता, वो उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करता। तो इस पे जितना भी कंटेंट होता है ये उसके हिसाब से इसको मैनेज करता है। मिसाल के तौर पर मैं इसका थोड़ा सा बीच में कुछ चीज़ें डाल लेता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको अंदाजा हो। मैं यहाँ से ये कुछ डेटा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सारा, ये कुछ डेटा। अच्छा ये करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि ये लाइंस भी ड्रॉ करना आपको दिखानी है, इसलिए ये कुछ 2 मिनट की बात करता हूँ। अच्छा जी अब ये देखिएगा, हमने जब इसको फाइल प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, तो ये इसको मैं हॉरिजॉन्टली में जाके इसको ख़त्म कर देता हूँ, मार्जिन में आता हूँ और इसको वर्टिकली ख़त्म करता हूँ। बाद में ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ तो आपको पता चलेगी कि जितना कंटेंट था ये उस कंटेंट को उतना ही सेंटर में करता है। यहाँ पे आ जाए। अच्छा जी फाइल प्रिंट करता हूँ, ये कोई बॉर्डर लाइन इसमें नहीं नज़र आ रही, तो आप इस पे बॉर्डर कैसे ड्रा कर सकते हैं। मैंने सीरियल नंबर सेलेक्ट किया, ये एक एरो की के साथ नीचे आता हूँ, जहां जहां आप बॉर्डर डालना चाहते हैं उनको सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आते हैं, ये बॉर्डर का ऑप्शन है, और यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर देखिए सब में बॉर्डर आ गया।